धन्यवाद पिता, धन्यवाद परमेश्वर, थैंक यू जीसस। मेरे प्रिय भाइयों, मेरे प्रिय बहनों, यह समय हमें परमेश्वर ने इसलिए दिया है कि हम उस हमारे परमेश्वर को उसके वचन से जाने, समझे और जो बातें आज हमें अंगीकार करके चलने की आवश्यकता है उसे हम अंगीकार करके चलने के लिए तैयार हो जाए। तो मैं जो भी भाई या जो भी बहन मुझे इस वक्त लाइव देख रहे हैं, मैं आपका प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसे ही लाइव फिनिश हो जाए मैं इसका वीडियो डाउनलोड कर लेता हूं और इसको मैं अपने यूट्यूब चैनल गॉड्स लव मैसेज यहां पर इसको मैं अपलोड कर देता हूं। यदि आप मुझे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो मैं इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और खास बात, आप मेरे को इस यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और सब्सक्राइब करने के बाद प्लेलिस्ट पे जाइए। प्लेलिस्ट पे ऊपर जाने के बाद आपको वीडियो मिल जाएंगे। इतने टाइम जो भी बातें हम कर रहे हैं मैं अभी रखूंगा, वो बातें प्लेलिस्ट के ऊपर जाकर के आप देखने पाएंगे, समझने पाएंगे और अपनी आत्मिक मजबूती करने पाएंगे। तो दोस्तों चलते हैं फिर हम डायरेक्ट आज के विषय की तरफ। और हम लगभग ये 4था वीडियो है और हमने अभी तक 4 बातें देख ली है कि प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग से पृथ्वी पर आने के उद्देश्य, इस विषय को हम जानकर ले रहे हैं और समझ कर ले रहे हैं। इसमें से 4 बातें हमने देख ली है, यानी 4 सरमन हो गए हैं और आज स्टार्ट होने जा रहा है 5वां सरमन और उस 5वें सरमन को आज हम देखने जा रहे हैं। तो मैं फिर से कहता हूं, वही हमारा जीवित परमेश्वर हमारी सहायता करे मुझे सुनाने के लिए और आपको सुनने के लिए। तो चलिए फिर चलते आज के विषय की तरफ। और आज का विषय है, यानी कि आज का सरमन है, हमारे प्रभु यीशु मसीह सत्य की गवाही देने के लिए स्वर्ग से पृथ्वी पर आए। क्यों आए हमारे प्रभु यीशु मसीह? हमारे प्रभु यीशु मसीह सत्य की गवाही देने के लिए स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आए हैं और यही उद्देश्य हम देख रहे हैं। और इसके लिए वचन मैं आपको पढ़ सुनाता हूं। देखिए, वचन पढ़िए और समझिए कि यूहन्ना की किताब अध्याय 18 और वचन 37 यहां पर लिखा है। देखिए, पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? प्रभु यीशु मसीह से कह रहा है पिलातुस। यीशु ने उत्तर दिया कि तू कहता है क्योंकि मैं राजा हूं। मैंने इसलिए जन्म लिया, आगे प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए जगत में आया हूं कि सत्य की गवाही दो। जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। अब प्रभु यीशु मसीह ने पिलातुस को ये कह दिया है। तो वचन में हम क्या पढ़ रहे हैं और हम आज टॉपिक क्या लेकर के आए हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से पृथ्वी पर इसलिए आए हैं कि सत्य की गवाही दे। और वचन में हम यही पढ़ रहे हैं, और इसलिए जगत में आया हूं कि सत्य की गवाही दूं। तो ये बात है। तो हम जान गए, समझ गए कि हमारे प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से पृथ्वी पर क्यों आए हैं? सत्य की गवाही देने के लिए। अब आगे चलते हैं हम। प्रभु यीशु के पास वास्तव में एक राज्य है, परंतु उसका राज्य सत्य की महिमा का है और उसका राज्य उस अनंत सत्य की गवाही के द्वारा स्थापित होता है और उस सत्य को सिर्फ वही मनुष्य को बता सकता था। कौन बता सकता था? प्रभु यीशु मसीह ही मनुष्य को ये बातें बता सकता था। और इसके लिए हम क्या करेंगे? 2 वचन पढ़ेंगे और फिर आगे हम चलेंगे। देखिए, यूहन्ना की किताब अध्याय 1 और वचन 18 हम पढ़ेंगे और फिर हम आगे की बातें जानकर चलते हैं कि यूहन्ना की किताब अध्याय 1 और वचन 18। मेरा बाइबल ओपन कर रहा हूं, 2 मिनट दीजिए बस, वैसे भी हो गया। यूहन्ना की किताब अध्याय 1 और वचन 18। देखिए यहां पर क्या लिखा है। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र
जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। तो हम क्या पढ़ रहे थे, अभी हम क्या जाने, सत्य की गवाही दो। अब परमेश्वर की सत्य की गवाही ये कौन दे सकता था फिर? यही हमारे प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि वचन में हम क्या पढ़ रहे हैं, देखिए कि परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। तो परमेश्वर को जानना है, परमेश्वर को समझना है, तो हमें किसको जानना पड़ेगा फिर? हमें प्रभु यीशु मसीह को ही जानना पड़ेगा और हमें प्रभु यीशु मसीह को ही समझना पड़ेगा। यूहन्ना की किताब अध्याय 16 और वचन 13 हम इसको भी पढ़ेंगे। एक मिनट, यूहन्ना की किताब अध्याय 16 और वचन 13 इसको भी हम पढ़ेंगे। देखिए यहां पर क्या लिखा है, देखिए, थोड़ी देर तुम मुझे न देखोगे। थोड़ी देर प्रभु यीशु मसीह अपने चेले को कह रहे हैं, थोड़ी देर में तुम मुझे न देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। मैं कुछ मिस्टेक तो नहीं किया हूं? एक मिनट, वचन 13 पढ़ना था, मैं 16 पढ़ दिया हूं। एक मिनट, वचन 13 पढ़ना है हमको। देखिए मेरे से मिस्टेक हो गया है, कोई बात नहीं, प्रभु ही मुझे क्षमा करिए इस बात के लिए। लेकिन वचन यूहन्ना की किताब अध्याय 16 और वचन 13 यह पढ़ना है। देखिए, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा जो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, पवित्र आत्मा अपनी ओर से न कहेगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा। अब पवित्र आत्मा किसकी सुनेगा? पुत्र की। इसके लिए हम क्या कहते हैं? पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। तो वो पुत्र परमेश्वर की ही सुनेगा। और परंतु जो कुछ सुनेगा, यानी कि पुत्र परमेश्वर की बातें वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। तो हमें बताने वाला कौन है फिर? अभी पवित्र आत्मा। तो प्रभु यीशु मसीह इस जगत में क्यों आए? स्वर्ग से पृथ्वी पर सत्य की, यानी कि सत्य की गवाही दे। अब चलते ही दो वचन के हिसाब मुताबिक, पहला यूहन्ना अध्याय 1:18, दूसरा पहला ही क्षमा करिए, यूहन्ना की किताब अध्याय 1:18, यूहन्ना की किताब अध्याय 16 और 13, इस वचन के मुताबिक अब हम आगे की बातें जान लेते हैं। तो देखिए आगे बातें हम जान लेते हैं। देखिए, वह एक गवाह के रूप में आए प्रभु यीशु मसीह इन वचनों के मुताबिक। पहला यूहन्ना 1:16, क्योंकि परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, और परमेश्वर को अगर प्रकट किसने किया है तो प्रभु यीशु मसीह ने ही प्रकट किया है। तो यह एक गवाह के रूप में आए सत्य के लिए और उस सच्चाई के लिए, सत्य के लिए और उसी सच्चाई के लिए पवित्र आत्मा के माध्यम से भेजने के लिए। और हमने यूहन्ना की किताब अध्याय 16 और वचन 13 में क्या पढ़ा कि वो वही सुनाएगा जो वचन में जाके फिर से जाना पड़ेगा। चलिए मैं वचन फिर से देख लेता कि वो अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा, वही कहेगा जो आने वाली, वो अपनी ओर से कुछ न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। तो यही हम पढ़ रहे हैं और आगे बात हम यही जान रहे हैं कि उसी सच्चाई के लिए पवित्र आत्मा के माध्यम से भेजने के लिए जो लोगों को सभी सत्य के मार्गों को मार्गदर्शन करेगा, सभी लोगों को। और अभी मार्गदर्शन हमारा कौन कर रहा है? पवित्र आत्मा। तो हम क्या जान रहे हैं कि जो लोगों को सभी सत्य के मार्गदर्शन करेगा। अब आगे और चलते हैं। ऐसा था उसका राज्य, किसका? प्रभु यीशु मसीह का। ऐसा था उसका राज्य, ऐसी शक्ति जिसके द्वारा उसे शासन करना था। किसको? प्रभु यीशु मसीह को। अभी इसमें 3-4 बातों को हम नोट करके लेते थे कि वह इस दुनिया का नहीं था। पहली बात तो इसके पास न तो जमीन थी और न ही खजाना था। किसके? प्रभु यीशु मसीह के पास। और न ही सेना थी, परंतु हम क्या जान रहे हैं कि वह, पहली बात तो इस दुनिया का नहीं था, उसके पास न तो जमीन थी, न ही खजाना था, न ही सेना थी, परंतु वह
परंतु वह पृथ्वी के सब राज्यों पर अपना राजदंड फैलाएगा। कौन? प्रभु यीशु मसीह। और अब हम चलते हैं उसी वचन की कि यूहन्ना की किताब अध्याय 18 और वचन 37 में का ही हम आगे का पाठ पढ़ेंगे। और वहां पर लिखा है कि जो कोई सत्य का है, जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है, यानी प्रभु यीशु मसीह का शब्द सुनता है। उसने अपने राज्य के विषय में कहा कि इसकी प्रजा कौन है, स्पष्टता से बताया कि देखिए क्या लिखा है, जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। तो उसने अपने राज्य के विषय में कहा कि उसकी प्रजा कौन है और उन पर इसकी शक्ति क्या है, इन प्रजा के ऊपर। तो आगे चलते हैं। इस राज्य में हर कोई शामिल है, हर कोई, जगत का कोई भी मनुष्य। यहां पर जाति भेद धर्म की बातें, पंथों की बातें बिल्कुल नहीं है कि इस राज्य में कोई भी शामिल है। यानी कि इस राज्य में हर कोई शामिल है जो उस सत्य का अनुसरण करता है, जो उस सत्य का अनुसरण करता है कि प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करता है, जिसे परमेश्वर ने जिसमें परमेश्वर ने अपनी आत्मा को रखा है। यानी कि जिन लोगों के अंदर, मैंने कि मैं अगर और इसको ज्यादा तो जिसे परमेश्वर ने अपनी आत्मा में रखा है, यानी कि आत्मिक तौर में। यानी कि ऐसा भी हम जाने तो आज भी जगत में बहुत सारे भाई हैं जिनके अंदर परमेश्वर की पवित्र आत्मा है। ये सब लोग उस हमारे प्रभु यीशु मसीह की राज्य के ठहरेंगे, यानी कि प्रजा ठहरेंगे। और वचन हम उसका भी पाठ क्या पढ़े, जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। यानी कि जो कोई सुनेगा, सत्य को जानेगा, समझेगा और सत्य मार्ग और जीवन प्रभु यीशु मसीह ही है। चलिए आगे चलते हैं। प्रभु यीशु यहां इस बात की पुष्टि नहीं करते कि वह राज्य करने के लिए पैदा हुए हैं। इन्होंने अपने जीवन काल में कभी भी ऐसा नहीं कहा है। प्रभु यीशु यहां इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं कि वह राज्य करने के लिए पैदा हुए थे, परंतु यह कि उन्हें गवाही देना और सत्य को प्रदर्शित करना है। तो क्यों आए हमारे प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से पृथ्वी पर? सत्य की गवाही दे। और हम क्या पढ़ रहे हैं कि परंतु यह कि उन्हें गवाही देना और सत्य को प्रदर्शित करना है। और आगे की बात, इसमें उन्होंने दिखाया कि उनके राज्य का स्वरूप क्या था। और इन बातों से प्रकट कर होता है कि इससे उन्होंने दिखाया कि उनके राज्य का स्वरूप क्या था। अब यहां पर तीन बात की हम और जान लेते हैं। यह सत्ता का दावा करने के लिए नहीं था, स्पष्टता से यह सत्ता का दावा करने के लिए नहीं था। और दूसरी बात, सेनाओं को इकट्ठा भी नहीं करना, यानी कि सेनाओं को इकट्ठा नहीं करना। और तीसरी बात, युद्धों में राष्ट्रों को वश में करने के लिए नहीं। यह दावा ऐसी बातों के लिए नहीं। तो फिर यह केवल मनुष्य के सामने सत्य प्रस्तुत करने के लिए था और सत्य के द्वारा ही प्रभुत्व करने का प्रयोग करना था। जो भी सत्य के ही द्वारा, मैं फिर से बता देता हूं, यह केवल मनुष्य के सामने सत्य प्रस्तुत करने के लिए था और सत्य के द्वारा ही प्रभुत्व करने का था। इसलिए अब हम यहां पर और कम से कम 6-7 पॉइंट्स देखेंगे दुष्टों को रोकने में। पहली बात, पापी को समझाने में। तीसरी बात, हृदय को परिवर्तित करने में। चौथी बात, अपने लोगों का मार्गदर्शन करने। और आगे दूसरी बात, नेतृत्व करने में और उन्हें पवित्र करने में। तो यह
सब केवल उसी शक्ति से होता है जो परमेश्वर के सत्य को मन पर लागू करने से उत्पन्न होती है। कैसे होती है? जो परमेश्वर के सत्य को मन पर लागू करने से उत्पन्न होती है। तो लोगों को मसीह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाता, और आज भी ना उस टाइम पे भी ना फिर आगे कभी, कि लोगों को मसीह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाता है। ना पहले हुआ था, ना अभी हो रहा है, ना आगे भी कभी जीवन में ये नहीं हो सकता, बल्कि उन्हें यह दिखाया जाता है कि वे कितने पत्थर दिल है और परमेश्वर कितना दयालु है। परमेश्वर ने आपके ऊपर छोड़ दिया है। आपकी खुद की इच्छा से परमेश्वर की बातें जानकर, परमेश्वर की बातें समझकर, सत्य को जानकर, वचन में हम क्या कर रहे हैं कि जो परमेश्वर के सत्य को मन पर लागू करे वो। लेकिन इनके लिए क्या है? उन लोगों पर मसीह बनने के लिए कोई मजबूरी यानी कि दबाव कुछ नहीं है उनके ऊपर, मजबूर कोई भी नहीं है, उसकी खुद की मर्जी है। वो सत्य को, लेकिन क्या है, जो परमेश्वर के सत्य को जानता है और अपने मन पर लागू कर रहा है, उनके लिए ये राज्य है। बल्कि उन्हें यह दिखाया जाता है कि वे कितने पत्थर दिल है। जब वो प्रभु यीशु मसीह के बातों पे यानी कि सत्य को जानकर समझकर नहीं लेना चाहता, उनके लिए बात हो रही है। और परमेश्वर कितना दयालु है, इससे और प्रकट बात होती है कि परमेश्वर कितनी दया कर रहा है, कि तुम्हारे ऊपर परमेश्वर भी तोप नहीं रहा है कि मैं ही परमेश्वर हूं, मेरे ही मानना, मेरे ही पीछे चलना। ऐसा हमारा परमेश्वर नहीं कर रहा है, और ना ही करता है, और ना ही भविष्य में कभी करेगा। और परमेश्वर कितना दयालु है, और उन्हें उनके पापों से छुड़ाने के लिए, और ये कर क्यों रहा है परमेश्वर? उन्हें उनके पापों से छुड़ाने के लिए एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता परमेश्वर को थी या है। और यह सत्य है कि प्रभु यीशु उनके मामले में पूरी तरह से फिट है। इन सब बातों में मैं फिर से आपके लिए पढ़ लेता हूं कि यह सत्य है कि प्रभु यीशु उनके मामले में पूरी तरह से फिट है, और लोग अपने आप को पूरी तरह से उसके राज्य या शासन के अधीन कर देते हैं। अब आगे सत्य की गवाही देने का मतलब, इसको अभी जान लेते हैं कि सत्य की गवाही देने का मतलब है पूरे सुसमाचार को, जो हम मसीह भाई जगत में घूम रहे हैं, सुसमाचार सुनाते, पूरे सुसमाचार को, सत्य का वचन और उसकी हर शाखा जो वह अपने साथ लाया था, और आज हम लेकर के आ रहे हैं आपके सामने, और उसकी हर शाखा जो वह अपने साथ लाया था, लगातार उसका प्रचार करना और अपनी मृत्यु की पुष्टि करना, किसकी? प्रभु यीशु मसीह की। और लगातार प्रचार करना और उस अपनी मृत्यु की पुष्टि करना, और विशेष रूप से इस सच्चाई के लिए, विशेष करके इस विशेष रूप से इस सच्चाई के लिए कि वह एक राजा था। मतलब प्रभु यीशु मसीह के पास आत्मिक अर्थों में एक राज्य था, और वो राज्य है, और वो जो आगे चल करके आने वाला भी है। चलिए आगे की बातें ना दौड़ो। इस प्रकार जितने भी बातें आए हम जान ली, इस प्रकार हमारे प्रभु यीशु मसीह सत्य की गवाही देने के लिए इस जगत में आए। और यूहन्ना अध्याय 18 वचन 37 से हमने जान लिया है, और इसका आज इस बात को हमने जान लिया और समझ लिया कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से इस पृथ्वी पर क्यों आए। तो क्यों आए हमारे प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से इस पृथ्वी पर?
सत्य की गवाही देने के लिए। तो दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारे बहनों, आपने इस वीडियो को देखा है। यदि ये वीडियो आपको समझ में आता है और आपको लगता है कि ये बात और भी हमारे भाइयों तक पहुंचे और भी हमारे बहनों तक पहुंचे, यदि कि आप YouTube पर मुझे देख रहे हैं तो इस YouTube के चैनल को आपका थंब दीजिए या इसे शेयर कर सकते हैं तो करिए, क्योंकि ये आपका ये जो एक लाइक देना, YouTube हो चाहे Facebook हो, ये और दूसरे 10 भाइयों तक पहुंचाने का काम करता है, ताकि ये बातें हमारे जगत के सब भाई जाने, समझे और हमारे जीवित परमेश्वर का मकसद, जो परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है, उस आज्ञा को हम छोटे छोटे रूप से क्यों ना हो पूरा करने का कोशिश करते रहे। तो हमारे प्यारे प्रेमी परमेश्वर इस सुसमाचार को या शुभ संदेश को सुनने के लिए आपकी सहायता करे और आपको बहुत बहुत आशीष दे। आमीन। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।